जय हिंद दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम दिल्ली पुलिस रिलेटेड भाई एक और भाई से बात करेंगे। इन्होंने कैसे मतलब दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया, जो आज हम बात करते भाई इनसे। ठीक है, जो भाई हमारे साथ ही इस टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक भाई, अरुण भाई बताइए आप। भाई मेरा नाम अरुण कुमार है और जो मेरे मार्क्स थे वे 78.16 थे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मतलब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और कहाँ से तैयारी करी। मैंने जो तैयारी करी थी वो RW से तैयारी करी थी। सबसे पहले तो यही है कि भाई किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। हाँ भाई, जैसे कि देखो कि जैसे जो कंप्यूटर है, रीजनिंग है और मैथ है, ये 3 सब्जेक्ट और जीके जीएस टोटल मिला के ये 100 नंबर के आते हैं। तो आपने किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दिया था, मतलब कैसे तैयारी करी थी, आप एक एक करके बताओ। भाई मैथ को जो है मैंने 2.5 से 3 घंटे दिया था। और कहाँ से तैयारी करी थी? मैंने जो है RW से तैयारी करी थी। मैथ में आपने RWA से करी, तो मैथ को आप 2.5 से 3 घंटा देते थे। तो मैथ में मतलब कैसे आप नोट्स भी बनाए थे या साथ साथ में प्रैक्टिस कैसे क्या करते थे? बस ये है नोट्स मतलब वो बनाता था, जैसे मान लो कोई चीज़ मैं भूल जाता था हाँ, तो उसे मतलब नोट कर लेता था, नहीं तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करते थे। और भाई रीजनिंग के बारे में भी कुछ बता सकते हो? बस रीजनिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस सेट करता था। मतलब ये है कि डेली एक प्रैक्टिस सेट करना ही था। करना ही था। हाँ, अपना एक क्लास और एक प्रैक्टिस हाँ, सेट। जिससे आप पहले मतलब आप कितने महीने से आप तैयारी कर रहे थे ये दिल्ली पुलिस के लिए? आप कहीं पहले, इससे पहले कहीं पढ़े थे? इससे पहले भी खैर मैं RW से ही पढ़ रहा था। UPSI की तैयारी करी थी एक बार। हाँ, UPSI की। हाँ तो जी। आप दिल्ली पुलिस में कितना समय दिया, मतलब आपने कब से तैयारी करना एकदम शुरू वैसे कर? तो 3-4 महीने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले भी मैंने UPSI की तैयारी करी थी। UPSI की मतलब उसका हेल्प इसमें मिला था हाँ, आपको? उसका हेल्प मिला था, कुछ GS वगैरह की हेल्प मिली हाँ थी। जी, ऐसा। जैसे भाई कंप्यूटर जो कि 10 नंबर का आता है, तो कंप्यूटर आपके कितने मार्क्स थे और कहाँ से तैयारी करी थी? कंप्यूटर में मेरे 7 क्वेश्चन ठीक थे। RW से ही तैयारी करी थी, शिवम सर से। अच्छा, शिवम सर से आप भी हाँ, पढ़े थे? उसमें जो email परिणाम था। बैच था यूट्यूब पर ना, हाँ जी, हाँ जी, वही। वही वहीं से पढ़े थे। ठीक है भाई। तो आप भाई जैसे कि कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग हो गया, अब भाई बात आती है जीके जीएस के बारे में, जो कि जीके जीएस भाई 50 नंबर का आता है, जो 50% वेटेज जीके जीएस का रहता है। हाँ भाई। तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे, लोग कैसे तैयारी करें, जो कि 30 प्लस स्कोर थे? आपके कितने स्कोर थे जीके जीएस में? GS में मेरे 35 तो ठीक थे, लेकिन कट फिट का जो है नेगेटिव काटने के बाद 31.25 बचे थे। 2-5 बचे थे। तो हाँ। भाई आपने जीके जिसमें किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया, मतलब किसका वेटेज ज़्यादा रहता है, आप कुछ बताना चाहेंगे? भाई मैंने स्टैटिक GK को ज़्यादा टाइम दिया था, और जो है मतलब पॉलिटी हाँ। हिस्ट्री में जो है मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दिया, और जो है मध्यकालीन इतिहास एक उसको ज़्यादा टाइम दिया। जो प्राचीन इतिहास है, मैंने उसमें जो है मेन टॉपिक पढ़े थे, हाँ। जो मतलब उससे काफ़ी हेल्प मिली। ऐसा नहीं कि मतलब सभी चीज़ें पढ़नी है, कुछ चीज़ें छोड़ने लायक भी होती है, सभी चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देना होता। तो जैसे भाई आप कह रहे हैं सभी चीज़ों पर ध्यान है, तो आपने मेन टॉपिक जैसे कि हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, स्टैटिक जीके हो गया, और इसके बाद कौन से टॉपिक पे आप दिए? जैसे इकोनॉमिक्स भी है, जियोग्राफी भी आता है। हाँ, जियोग्राफी में भाई पहली बात तो ये है, मैप का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ। भाई अपना इंडिया का मैप हो गया, फिर वर्ल्ड का मैप हो गया, उस पर भी ज़्यादा ध्यान देना है। उसे अपने मतलब पास ही रखो, अपने पास सामने चिपका लो। हाँ, जैसे मतलब अपने जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो वहीं पर आप लगा लो। ठीक है, जैसे भाई देखिए 50 आप कह रहे जीके जैसे पे हमने ये छोड़ी और ये पढ़े, तो आप टोटल कितना घंटा पढ़ाई करते थे, मतलब पूरा सब्जेक्ट, और दिन भर में आप कितना पढ़ाई करते थे, कितना समय देते थे पूरे? भाई लगभग 10 से 12 घंटे तो मैं मिनिमम पढ़ता ही था। 10 से 12 घंटे, तभी हाँ। आपके 78 मार्क्स आए हैं। ठीक है हाँ भाई। हाँ। तो उसके अलावा हाँ बताओ, कुछ बताना चाह रहे हो? मैं कहना चाह रहा हूँ भाई, मतलब प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं कि मान लो क्लास देख रहे हैं हम, अब क्लास से ही सब कुछ हो जाएगा, अपना मतलब उसके अलावा भी कुछ करना होता है, मतलब बुक वगैरह की जैसे हेल्प हाँ लेनी हाँ, होती है। जैसे भाई जीके जिसका आपने नोट्स बनाए थे, किसी का से नोट्स बनाए थे आप? कैसे? नोट्स मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के बनाए थे और मध्यकालीन इतिहास के बनाए थे। ज्योग्राफी के मैंने PDF से नोट्स निकलवा रखे थे, हाँ। उसी से मुझे मतलब, और स्ट्रेटेजी के भी मैंने मुझसे ही निकलवा ली थी PDF से। PDF मतलब आपके पास मतलब PDF पड़ी, तो उसके नोट्स से निकलवा लिए थे क्या? हाँ, मतलब नोट्स निकलवा ली थी PDF से, हाँ, तो इससे क्योंकि भाई उससे टाइम वेस्ट होता है थोड़ा, इस वजह से टाइम भी कम था, फिर इस वजह से अपना PDF की हेल्प से अपनी तैयारी को आगे जारी रखा। तो जारी रखा। जैसे आपका एक कितना जीके 35 आपके सही थे, तो मतलब कटने नेगेटिव कटने के बाद 31 सही थे। तो भाई आप जीके जिसके लिए ऐसा कुछ स्टडीज़ की बताओ कि 30 प्लस स्कोर सबका हो गए, क्योंकि अभी 5 महीने ही बचे हैं दिल्ली पुलिस में, तो 5 महीने में ऐसा कुछ करो कि 30 से 35 स्कोर हो जाए सबका। बस ये है भाई, स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस करो, मॉडर्न हिस्ट्री होगी आपकी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो ये मेन आपके टॉपिक है, मतलब इसको मतलब ज़्यादा मतलब पढ़ो,
ज़्यादा हाँ मतलब इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दो भाई। ऐसा स्टैटिक जीके से कम 10-12 या 15 क्वेश्चन इतने तो आ आएंगे, जाते हैं। हाँ, इतने इतना तो आ आए। जाते हैं। भाई पॉलिटी से आगे आपके 3-4 और क्वेश्चन। करंट अफेयर आपने पढ़े थे? करंट भी अफेयर्स रहा मैंने था। बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वहाँ से एक क्वेश्चन हाँ, नहीं एक दो आया। क्वेश्चन इस बार तो कम अब ही ये भी नहीं आएगा। कह सकते कि भाई नहीं आएगी, आ सकती है, आ वो भी तो सकती है। उसके ऊपर है। इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान में रखते मतलब थोड़ा थोड़ा समय सब पे दो, और कम से कम भाई 50% तो जीके जेस पे पढ़ना ही पड़े। इससे आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, हाँ तो मतलब 5 घंटा तो जीके जेस पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा वेटेज उसी का है। हाँ 5-6 घंटे तो मिनिमम देने ही है। ठीक है भाई। इससे भाई आप बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के आपके कितने स्कोर थे? रीजनिंग में मेरे 24 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट थे। वो एक कहाँ मैं- से पढ़े थे आपने? वो मैंने RW से पढ़े थे, ये राहुल सर से। राहुल सर से बहुत पढ़े अच्छा थे। पढ़ा था। ठीक है भाई, जैसे आपके 24 स्कोर थे। ठीक भाई, जैसे कि मान लीजिए बहुत लोग कह रहे हैं भाई मेरा रनिंग और फिजिकल के बारे में लोग पूछ रहे हैं भाई फिजिकल कब से करना स्टार्ट करें। तो आपने फिजिकल कब से करना स्टार्ट किया था दिल्ली पुलिस के लिए? फिजिकल तो मैंने एग्ज़ाम के बाद ही करना स्टार्ट करा था। जैसे मेरा एग्ज़ाम हो गया था फिर मैं अपनी तैयारी में लग गया था, क्योंकि एक अपना कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। हाँ, जैसे कि एग्ज़ाम आप जब दे कर ही आओगे, तो वहाँ से जब हाल से निकलोगे तो आपको खुद ही इतना क्वेश्चन सही करके आओ, आपको कॉन्फिडेंस वहीं से आपको पता चल जाता है। फिर इसके बाद आंसर किया जाता है, तो उससे आपको लग जाता है कि क्या जाएगा कट ऑफ, क्या नहीं जाएगा, क्या करना चाहिए। तो आपने फिजिकल मतलब एग्ज़ाम के बाद ही स्टार्ट कर दिया। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मतलब फिजिकल कब स्टार्ट करना चाहिए? भाई फिजिकल अगर मान लो कोई ज़्यादा ही मतलब वेट ज़्यादा है किसी में, मान लो उसे अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ। तो उसे तो फिर अपना करना चाहिए, 1 मतलब- घंटा देना चाहिए अपनी हाँ, बॉडी को मतलब भी। लॉन्ग रनिंग थोड़ा करना चाहिए। हाँ थोड़ा, क्योंकि उससे अपना शरीर भी फिट रहेगा। हाँ, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी, मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। हाँ उससे अपना पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान लगा रहेगा। ठीक है, जैसे कि भाई अब फिजिकल के बारे में हो गया। ठीक भाई, और कुछ कहना चाहेंगे? दो लोगों को? बस यही है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो। एक बार सिलेबस होने के बाद में अपना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। मान लो आपने क्वेश्चन भले ही कर रखा है, उसे कई बार करो, जितना हो सके अपना तैयारी को पूरा टाइम दो, क्योंकि अब 2-3 महीने कितने 4 महीने बचे। 4 महीने बचे हैं बस। वैकेंसी भी बढ़ गई, जो कि 7411 अब आ रही, पहले 5293 पोस्ट आ रहा था। हाँ अभी तो बढ़ भाई गई। अपना आपके पास गोल्डन चांस है, जी जान लगा दो पूरी तरीके से। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सभी लोग भाई जय हिंद।